मुंबई शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना का 20 सितंबर को होने वाला मोर्चा पुलिस के आश्वासन के बाद स्थगित। पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 20 सितंबर की घटना को लेकर सैकड़ों शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने कहा कि उन्हें पुलिस पर पूरा भरोसा है कि पुलिस आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर अब सवाल। अवजड़ वाहतूक सेना के कार्यालय पर महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा के ऊपर 40 से 50 लोगों ने हमला कर जान से मारने की धमकी दी थी और गाली गलौज की गई थी। एंटॉप हिल पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर, प्रथम सूचना तक दर्ज नहीं की गई। वो इसलिए जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ही पार्टी शिवसेना के घटक अवजड़ वाहतूक सेना के कार्यालय पर चढ़ाई करके महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा के ऊपर 40 से 50 लोग हमलावर हो गए और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके साथ ही गाली गलौज भी की गई थी। गुंडागर्दी इस एरिया में नहीं चलेगी और उन्होंने प्रॉमिस किया है और केस भी रजिस्टर करेंगे और आगे भी चलकर कोई भी अपनी समस्या होगी इस इलाकों को लेके कोई भी रिलेटेड तो आप सत्ती जी को और माते को कांटेक्ट कीजिए। आपके सारे काम पुलिस स्टेशन में होंगे और उसमें कोई अड़चन नहीं आएगी। ये उन्होंने अपने को प्रॉमिस किया। डीसीपी साहब से भी बात हुई है और राहुल शिवाले जी ने भी उनसे बात की थी। तो उनके सबके कहने के कारण आज अपने यहाँ पे मोर्चे को स्थगिति दी है। तो आगे चलकर भी अगर ऐसी कोई गुंडागर्दी आपकी नज़र में आती है तो आप दबिए मत, उसके सामने लाइए। तो जब तक आप सामने नहीं लाएंगे तब तक कोई एक्शन नहीं होगा। अगर अभी भी कोई ऐसी बात है तो आप सामने लाइए, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। थी मोर्चा पूरा एक्टिव था। कल रात से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी, बैनर वैनर सब छप चुके गए। पर महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री बल साहब को एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सीनियर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट के कॉल आ रहे हैं कि आप ये मोर्चा रोकिए, जो भी कार्रवाई होगी कानून के हिसाब से हम करेंगे, आपको वादा करते हैं। तो बल साहब का मुझे रात को कॉल आया था कि अपने जो स्थानिक लोग हैं, स्थानिक कार्यकर्ता, उनको बुलाओ, बाकी कार्यकर्ताओं को रोक दो, कमेटी को। ऐसी बात है। पुलिस वाले हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मोर्चा कैंसिल कीजिए, जो कायदे में है वो करेंगे, पक्का गुंडों को छोड़ेंगे नहीं। अभी हम खुद जाके सीनियर साहब को मिले, हमारे अध्यक्ष माननीय बल साहब, श्रीमती रीना खुराजी सर चिटनी, सचिव शाहजी पाटिल, सचिव साईराम जी और पूरे जिलाध्यक्ष हम साथ में थे। सीनियर साहब ने हमसे लेटर भी लिया है। मेरे उन्होंने वो कंप्लेंट जो बोली तो हमने दी है। इस लेटर पे और इस एनसी पे उन्होंने बोला हम पक्की कार्रवाई करेंगे और इसमें एफआईआर बैठती है, कायदे से हम एफआईआर लेंगे। थोड़ा समय लगेगा, 2-4 दिन, पर हम लेंगे पक्का एफआईआर और कायदे से कार्रवाई करेंगे। तो उस चीज़ को देखते हुए अध्यक्ष ने हमको आदेश दिया है, बल साहब ने, कि मोर्चे को यहीं रोक दिया जाए। तो हमारे जो भी मेरी बहनें, मेरे भाई सब आए थे, कार्यकर्ता, पूरी कमेटी 400 से 500 कार्यकर्ता हमारे, उनका भोजन का इंतजाम यहाँ सब किया गया था। सब ने अपना अपना भोजन किया आराम से और सब यहाँ खड़े हैं अभी। क्या कहेंगे, पुलिस पे भरोसा है? हाँ जी, हमको पुलिस पे पहले से ही भरोसा है। मुंबई पुलिस जो काम करती है वो अलग है, लोगों के लिए हित में, लोगों के भरोसे के लिए करती है। हमने पुलिस पे कभी उंगली नहीं उठाई। ये जो सिस्टम चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, उसके खिलाफ खड़े हैं और हमें पुलिस पे पूरा भरोसा है। पुलिस कायदे से कार्रवाई करेगी और गुंडों को सबक मिलेगा और ये गुंडागर्दी यहाँ बंद होगी। वही चीज़ मेन थी हमारे लिए भी। वही बहुत मुश्किल था बताना लोगों को अपने, क्योंकि लोगों में जो 10 तारीख को जो घटना होगी कार्यालय के ऊपर, 6 तारीख और 10 तारीख 2 घटना जो कार्यालय पे हुई, धमकी देने की, कार्यालय तोड़ने की, तो सभी शिव सैनिक और खासकर हमारी पूरी कमेटी और कार्यकर्ता बहुत कुड़े हुए थे, बहुत गुस्से में थे। तो बल साहब खुद इधर आए अब, और बल साहब ने कार्यकर्ताओं को और कमेटी को रिक्वेस्ट की कि हमें पूरा भरोसा है। तो साहब की बात को सुनते हुए अध्यक्ष की सभी महिलाओं ने और सभी अपने कार्यकर्ताओं ने साहब को बोला, ठीक है सर, आप बोल रहे हैं तो हम इसको मोर्चे को यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय की बात को सबने सम्मान दिया और पुलिस को हमारे अध्यक्ष ने सम्मान दिया और पुलिस की बात को मानते हुए हमने मोर्चा यहाँ ख़त्म किया है। और आगे हम अब इंतजार में है कि अब एफआईआर होगी और कब उनको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे की बात कानून कार्रवाई होगी, उस पर देखेंगे। सबसे पहले तो 10 तारीख को जो गुंडे लोगों ने 30-40 लोगों को ला के हमारे कार्यालय के सामने गुंडागर्दी की, उसके लिए हम लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेराव किया था। पुलिस में जाके कंप्लेंट की थी। पुलिस ने कहा था हम एफआईआर ले रहे हैं। रात को 2 बजे तक बैठाने के बाद कहा कि हम नहीं लेंगे, एफआईआर नहीं बैठता है, एनसी बैठता है। तो हम छोड़ के आ गए थे। हमारे अध्यक्ष से बात किया था, हमारे जो माननीय इंद्रजीत सिंह बल साहब है, उनसे बात किया था। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने लेटर पैड पे कार्रवाई करवाते हैं। उन्होंने अपने लेटर पैड पे सारी कार्रवाई की और आज की तारीख ठहरी थी कि हम मोर्चा लेंगे। बट जैसे हमने सारी महिला, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, पुरुष महिला, सभी को एकत्रित करके हम मोर्चा लेने वाले थे। बट कल से पुलिस वाले ने
पुलिस वाले का कॉल आना चालू हो गया। हमारे अध्यक्ष को, मुझे, इंद्रपाल सिंह जी को, हमारे काफ़ी कार्यकर्ताओं को, काफ़ी लोगों को कॉल आया, जिसमें कुछ बीजेपी के भी कार्यकर्ते हैं, राष्ट्रवादी के कार्यकर्ते, ऑपोजिशन के काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी इस मोर्चा में शामिल होना चाहते थे। बट सभी को कॉल आया, हम लोगों को पुलिस स्टेशन में बुला के लिया गया। हमें बीजेपी के अरविंद दास को, इंद्रपाल सिंह को, बलपा जी को, पर बलपा जी किसी कारणवश कल नहीं आ पाए। तो वहाँ जाने के बाद डीसीपी से बात हुई, एक बार नहीं 3-4 बार हम गए, 3-4 बार हमसे बात हुई सीनियर साहब की। उसके बाद बल साहब से भी बात हुई फ़ोन पे। फिर आज का तारीख दिया था, उन्होंने कहा कि आप मोर्चा कैंसिल कीजिए, पर हम लोगों ने बल साहब से बात की। बल साहब आने के बाद, बल साहब ने बात करने के बाद बल साहब ने ये कहा कि मोर्चा कैंसिल नहीं हो सकती, स्थगित हो सकती है। तो हम लोग ने फ़िलहाल स्थगित किया हुआ है, कैंसिल नहीं किया है। अगर उस गुंडे पे उन्होंने आश्वासन दिया पुलिस वालों ने कि हम कुछ ही दिनों में, हमारे डीसीपी साहब जो है बीमार है, वो बीमार 2-4 दिन में जैसे भी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं हम उन पे कार्रवाई करेंगे। अगर उन पे कार्रवाई नहीं हुई तो ये मोर्चा फिर से उठेगी, हम फिर से लेंगे मोर्चा। वाहतूक सेनेचे मुख्य कार्यालय आहे आणि या मुख्य कार्यालयावर 6 सप्टेंबरला आणि 10 सप्टेंबरला येथील सायन कोळवाड्यामधील जे अंडरवर्ल्ड दहशतगर्दी गुंडे आहेत त्या गुंडांनी हमला केला होता आणि त्या कार्यालयात तोडफोडची धमकी दिली होती। त्या संदर्भात आम्ही पोलीस स्टेशनकडे दाद मागायला गेलो होतो, पण आम्हाला तेव्हा दाद मिळाली नाही आणि ह्याचा आक्रोश म्हणून आज धडक मोर्चा घेतलेला होता। पण ह्या धडक मोर्चाचं जसं पोलीस स्टेशनला कळलं का धडक मोर्चा घेतलेला आहे, तसं ACP DCP इकडचे सिनियर यांनी आमच्या अध्यक्षांना कॉल केले, बलसाहेबांना, सत्ती सरांना कॉल केले, आमच्या जे सरचिटणीस आहेत खुराना मॅडम यांना कॉल केले आणि म्हणाले तुम्ही मोर्चा घेऊ नका, जर मोर्चा घेतलात तर वातावरण बिघडणार, आम्हाला भरपूर त्याचा परिणाम भोगावे लागतील। आणि आम्ही म्हणालो तसं नाही आमचा मोर्चा होणार, कारण आमच्या कार्यालयावर हमला झालेला आहे। आणि ज्यावेळेला हे घडलं मग त्यांनी आमच्या बलसाहेबांना पर्सनली विनंती केली। मग आज बलसाहेब स्वतः इथे आले, त्यांनी सर्व कमीत कमी 400-500 कार्यकर्ते सदस्य इथे उपस्थित होते, सगळ्यांना त्यांनी थांबवलं, म्हणाले इथे मोर्चा घ्यायचा नाही, आपल्याला हा स्थगित करायचा आहे, कारण आपल्याला पोलीस स्टेशनने सांगितलं कारवाई होणार आणि ती कारवाई घेतली जाईल। कारवाई जर होत असेल तर आम्ही इथे स्थगित करू, जर कारवाई झाली नाही तर त्याचे पुढचे जे परिणाम असतील ते मग आम्ही त्यांना दाखवून देऊ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।